रिपेंटेंस का मतलब प्रिपेयर योर हार्ट, और उन चीजों से अपने आप को छुड़ाना शुरू कर दें जिससे आपको चेतना मिल रही है कि ये परमेश्वर से हमारा रिश्ता नहीं बनने देगा। वो कोई व्यवहार हो सकता है, आदत हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको परमेश्वर से मिलने नहीं दे रहा है। कोई भी चीज आपके और परमेश्वर के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, प्रिपेयर योर हार्ट एंड डिटैच योर सेल्फ, आप उससे अपने आप को अलग करना शुरू करें। दिस इज कॉल्ड द प्रिपेरेशन फॉर रिपेंटेंस। मन फिराने के लिए हृदय को तैयार करना। ठीक, आपको मैंने बताया था कल्टीवेशन बहुत जरूरी है, झाड़ी में बीज नहीं बोया जा सकता, है ना। तो मन फिराने की तुरंत इच्छा करने लगती है, लेकिन आपको ये भावना है, इस भावना को आपको परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाना है। भावना पे मत जाइएगा। हमारे देश में भावनाओं की कोई लिमिट नहीं है। इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं, ये तीन चीजें अनलिमिटेड है, इनकी कोई सीमा नहीं है। भावुकता को नियंत्रण में रखना सीखें। पहला, मन फिराना चाहते हैं, भावुकता को पहले काबू करें। बहुत जल्दी भावुक हो जाना, बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, ये दोनों चीजें डिसऑर्डर हैं। और भावुकता में आदमी माफी तो मांग लेता है, मन नहीं बदलता। मन बदलना ज्यादा जरूरी है। भावुकता, देखिए आपके अंदर से भावुकता एकदम लिमिट पे चली जाएगी। कई बार लोग हमको सोचते हैं कि हम बहुत हार्ड है। अरे हम आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हार्ड नहीं है। सच्चाई ने हमको कहीं कहीं पर स्ट्रांग खड़ा कर दिया, हमें भावनाओं पर काबू करना सिखा दिया। आपको भी ये करना है। कई बार आप अपनी भावनाओं के वश में होकर बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं, बिकॉज ऑफ योर इमोशनल पार्ट। इमोशनल नहीं होना है, बल्कि आपको सिंसियर होना है। ये इमोशनल का वो ऑपोजिट है सिंसियरिटी। अगापे लव जो है वो सिंसियर लव है, इमोशनल नहीं। हालेलुया। दूसरी बात, आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये बात में विश्वास करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उत्साहित करो, प्रेरित करो, फ्री करके उसको छोड़ो। मैं इस बात में बिलीव करता हूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा कॉमन लोगों से थोड़ा विचार अलग है। बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट एंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की शिक्षा के कारण हमने कुछ करेक्शंस किए हुए हैं, इसलिए मेरा विचार आपसे थोड़ा फर्क है। हम किसी भी व्यक्ति को, मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं कि आपका बच्चा है, आप उसको जबरदस्ती जो करने की क्षमता उसके अंदर नहीं, उसके लिए क्या आप उसको धक्का दे देंगे? पानी में कूद जा, ढकेल दिया, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि छोड़ो, उसको करने दो। ये हम मानते करने दो, लेकिन ऐसे मत छोड़ो कि वो डूब जाए। आप उसके अंदर पहले उस योग्यता को लाओ, उस करेज को लाओ। ऐसा तुम कर सकते हो। एनकरेजमेंट से आप उसको उत्साहित करके उसको वो जो कठिन टारगेट है उसके लिए उसको प्रेरित करें, लेकिन धक्का ना दें। ये घातक होगा आपके लिए। ये एक टिप याद रखिएगा। ये परमेश्वर के वचन के आधार पर बात कर रहे हैं, सांसारिक सोच अलग होती है। दूसरी बात, किसी को उसकी क्षमता से बाहर कार्य करने के लिए पहले प्रेरित करें, फिर उसको प्रिपेयर करें, और उसको प्रिपेरेशन के साथ उस काम के लिए यानी तैयारी के साथ आगे बढ़ाएं, ना कि उसकी क्षमता है नहीं और उसके पास उतनी साहस भी नहीं है और आप उसको प्रेशराइज कर दें कि नहीं तुम जाके कर, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। इसलिए हर एक की क्षमता अलग अलग है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। हर क्षेत्र में क्षमता अलग अलग है। तो प्रत्येक को उसकी क्षमता से बाहर उसको यानी आजमाइश में जाने ना दें। और यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो इस प्रार्थना में ही यह तथ्य डाल दिया, हमें परीक्षा से बचा, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। परीक्षाएं आएंगी। यीशु मसीह ने बाद में शिक्षा दी कि परीक्षाएं तो आएंगी, ठोकर भी लगेगी।
तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर नहीं होगे, इमेच्योर रहोगे, तो परीक्षाओं में तुम फंस जाओगे, टेम्पटेशन में। या परीक्षा का मतलब टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन का मतलब होता है आजमाइश। जब आपको कोई टेस्ट कर रहा होगा, आप उस टेस्टिंग में फेल हो जाएंगे। आजमाइश का मतलब होता है टेस्टिंग। आपका विश्वास परखा जाएगा, आप विश्वास में निकम्मे ठहरेंगे। आपका कार्य परखा जाएगा, आप अपनी योग्यता में निकम्मे ठहरेंगे। अब इन सब बातों को हम सम अप करके लाते हैं एक बात पे। एक चीज होती है दाम, प्राइस, और दूसरी होती है वैल्यू, वर्थ, WORTH, वर्थ। वर्थ मीन्स वैल्यू। प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है? कोई कॉमर्स वाला या इकोनॉमिक्स वाला बता सकता है प्राइस में और वैल्यू में क्या अंतर है? हाँ, करेक्ट। वर्थ उसकी वैल्यू है। आपने जो एजुकेशन ली है उसकी वैल्यू क्या है और आप उसका दाम क्या लगा रहे हो। जवान बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं एजुकेशन के बाद, उनका टारगेट है दाम, प्राइस। जब वहां पूछा जाता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो प्राइस बताते हैं। रॉन्ग। आपने अपनी सारी मेहनत का एक दाम लगा दिया कि मैं ये लूंगा। अरे आपकी वैल्यू क्या है? कंपनी तो आपकी वैल्यू देखेगी। अगर वैल्यू होगी और वो उससे नीचे होगा प्राइस, तो आपको रखेगी, और अगर वैल्यू कम होगी और प्राइस ज्यादा होगा, आपको नहीं रखेगी। ये होता है कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का बेसिस। हालेलुया। जवान बच्चे बहुत ध्यान से सुने, नौकरियों की कमी एक्चुअली नहीं है, नौकरियों की कमी नहीं है, कमी है बच्चों में वैल्यू नहीं। यू कैन नॉट रेडी टू मीट द वैल्यू। आप वर्थ नहीं, आपकी योग्यता नहीं है कि आप इस योग्य नहीं कि आप वो काम करें। आपने अभी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट की है और आप सीधे सीधे हाई स्किल पे जाना मांगते हैं। आपको वहां पे जाके काम करना है और आपने काम कहीं किया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये बताइए आप कैसे सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये मिले? मनमाना हो गया ना। इसीलिए एम्प्लॉयर्स भी मनमानी करेंगे। हो सकता है कि आपको रख लिया जाए आपके मनमाने दाम पे, लेकिन कुछ दिनों बाद निकाल देंगे। हालेलुया। क्या करना चाहिए? इसमें क्या संशोधन हो सकता है फ्रॉम योर एंड? हम तो बताएंगे आपको। हर पढ़ने वाले बच्चे को अपनी एजुकेशन की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितनी अच्छी एजुकेशन और कितने अच्छे ढंग से, वैल्यू आपकी क्या है। हाँ, मूल्यांकन नहीं, आपकी वर्थ क्या है, आप किस लायक है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको रखे तो उसको आपसे कितना बेनिफिट होगा, दैट इज कॉल्ड योर वैल्यू। आप दूसरे के लिए कितने लाभदायक होंगे, ये आपकी वैल्यू है। आप उसके किसी काम के नहीं, सिर्फ एक पोस्ट भरने के लिए वो आपको रख ले। जैसे हमारे यहां देखिए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज सैलरीज बहुत बढ़िया है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है उस पर आप जाके देखिए तो वैल्यू कुछ नहीं है। केवल एक चिड़िया बैठा देते हैं और तनख्वाह ले लेते हैं। क्या किया? कोई डेवलपमेंट हुआ? कोई इनोवेशन किया? अपनी ओर से कोई स्कीम, कुछ प्रयास? कुछ नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट के सारे विभाग काम ठीक से नहीं करने के कारण नुकसान में जा रहे हैं। अब दूसरों को कहां से भर्ती कर ले जो पहले से भारी बैठे हुए हैं, हैवी पैकेजेस। अगर संशोधन नहीं किया तो क्या होगा हमारे देश का? अमेंडमेंट होना चाहिए ना। इसीलिए जब अमेंडमेंट आता है ना, नया न्यू लॉ आता है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। और मालूम किसको होती है ज्यादा? नए लोगों को नहीं होती, पुराने लोगों को होती है। क्यों होती है? इतने पहले के जमाने में पेंशन स्कीम इसलिए थी क्योंकि लोगों को पैसे जमा करने के माध्यम, साधन और चीजें, ना अवेयरनेस थी, ना कोई और माध्यम था। तो गवर्नमेंट की ओर से ये स्कीमें हर कंट्री में चल रही थी। अब सब जगह बंद हो चुकी है, हमारे यहाँ चल रहा मांग रही।
हमारे यहां वो माइंडसेट बन गया। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। वाइजली आप अपने पैसे को वो कीजिए ना, ऑर्गेनाइज कीजिए, फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज रहिए, फाइनेंशियली प्रिपेयर रहिए। बहुत चीजें आजकल आप अपने पैसे को खुद रेगुलाइज कर सकते हैं, आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप उसको सब कुछ खुद कर सकते हैं। अब आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास माध्यम और साधन बढ़ गए तब लोग क्यों पुरानी विधि पर जाते? यही पुराने और नए नियम का अंतर है। पुराना नियम परमेश्वर से मांग लो, परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर ने प्रोवाइडर दे दिया, जाओ पुत्र दे दिया। अब लोग कहां मांग रहे हैं? अब बताइए लोग काहे प्रार्थना करें, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। उसने तो दे दिया पुत्र, और पुत्र के द्वारा सब कुछ दे दिया। पुत्र के द्वारा हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। पुत्र के द्वारा हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का द्वार भी वही है। पुत्र के द्वारा हमें छुटकारा मिल रहा है, अनंत छुटकारा, अनंत जीवन। पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया, तो प्रार्थना किस बात की कर रहे? प्रभु ये दे दे, वो दे दे। क्या अब देगा? अमेंडमेंट नहीं किया अपने अंदर। रिन्यू योर माइंड। जब माइंड के रिन्यूअल की बात की जा रही है तो कानून तो नया पारित हो चुका है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए अपने माइंड में कि अब आप किस युग में हैं। क्या ये मांगने वाला युग है या प्राप्त करना है? प्राप्ति योग्यता अनुसार है। प्राप्त आपको होगा, लेकिन योग्यता के अनुसार प्राप्त होगा। और आपके पास योग्यता नहीं होगी तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक। एक मिनट बेटा देना। नीति वचन की पुस्तक नीति वचन की पुस्तक उसका 22 और 23 पद पढ़िए। 22, 23, 24। नीति वचन 22, 23, 24 अध्याय है 12। झूठों से यहोवा मतलब प्रभु को किससे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो इस बात को हमेशा कीप इन योर माइंड कि आपके अंदर कोई झूठ नहीं होना चाहिए। आप सच्चे बन के आइए जैसे हैं। आप गलत हैं, आप मानिए हम गलत हैं। आप जो नहीं हैं वो अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश ना करें। जब हम छोटे थे उस जमाने में कलीसिया में एक गीत होता था, समर्पण गीत। वो आज बंद हो गया। हम आपके बीच में वो गीत रखना मांगते हैं। वो गीत हम लोग ये गाते थे। उस समय बहुत इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, या तो हारमोनियम होता था और या फिर ऑर्गन होता था जिसे चर्च ऑर्गन बोलते हैं। और वो गीत होता था, सब मिलकर गाते थे, और वो समर्पण का गीत है। और वो गीत ये होता था, जैसा मैं हूं बगैर एक बात, कमजोर नालायक और नापाक, आता हूं तेरे पास और जैसा मैं हूं कबूल कर। ये समर्पण था। उस समय धर्मी बन के कोई नहीं आता था। और 90 के बाद से मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि सारी कलीसियाओं में लोग अपने आप को धर्मी मानने लगे। हाँ, ये तो लॉलेसनेस हो गई। कैसे हम अपने आप को धर्मी घोषित कर सकते हैं या किसी और को धर्मी घोषित कर सकते हैं? हम धर्मी हो ही नहीं सकते। शारीरिक मृत्यु तक हम पाप के दास हैं, लेकिन मसीह की देह का हिस्सा होने के कारण हम पाप की क्रियाओं पर जयवंत होते हैं पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन की सामर्थ से। तो हम एक ऐसा मौका दिया गया है कि कलीसिया में होकर, यानी यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बने। ये समीकरण है। सर्किट सही कर लीजिए। ये झूठी शिक्षा ने सर्किट बिगाड़ा है और आपकी सोच बिगड़ जाएगी अगर सर्किट बिगड़ा। सर्किट का मतलब आपकी सोच, विचारधारा। इसको करेक्ट कीजिए। कोई धर्मी नहीं है, बाइबल कहती है। तो बाइबल जो कह रही है वो परम सत्य है। एक भी धर्मी नहीं है इस पृथ्वी पर। इसलिए कभी अपने आप को, आपका मन जब कहे कि तुम धर्मी हो, इस वाली बात पर विद्रोह कीजिएगा अपने मन से। नहीं, हम धर्मी हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये पाप की देह है, और जब तक हम इस देह में हैं हम पापी हैं। किसी भी वक्त
अगर हम चूकेंगे तो हम पाप करेंगे। मसीह की देह में होने का एक प्रिविलेज है। जब हम मसीह की देह का पार्ट बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तब परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें अवेयरनेस पैदा करता है कि हमें क्या चीज नहीं करनी है। हालेलुया जी। झूठों से तो यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। इसीलिए नया नियम विश्वास से शुरू होता है जी। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता जो बहुत जोर जोर से दूसरों को शिक्षा देता है, उसको बाइबल मूर्ख कहती है जी। कामकाजी लोग, कौन लोग प्रभुता करते हैं? आजकल के लोग तो कामकाजी है ही, जिसको देखो कोने में लगा सस्ता चल रहा है। What type of disorder is this? पूरी यंग जनरेशन फंस गई। ये अति है। किसी चीज का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना है, ये नशा है। कहां आप डूब गए इसमें? आप उस चीज के वश में चले गए। अब आपका कुछ नहीं हो सकता। एक ड्रग एडिक्ट में और एक फोन एडिक्ट में क्या अंतर है बताइए? कोई अंतर नहीं है। बोथ आर एडिक्टेड। ये एडिक्शन कौन दूर करेगा? कोई दूर नहीं कर सकता, आप स्वयं दूर कर सकते हैं। आपको इसमें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और बार बार अपने माइंड को रिमाइंड कराना पड़ेगा। ना ना ना, जब हाथ उधर जाए, नहीं अभी नहीं, लिमिट करनी है। आप ज्यादा चीनी खाने लगेंगे और पूरे समय चीनी खाने लगेंगे, क्या होगा? नहीं होती होगी तो हो जाएगी। 10 साल की शुगर एक ही साल में आपने खा ली, उसके बाद आप नमक ज्यादा खाने लगेंगे। अति हर चीज की बुरी है। मन फिराने का सबसे पहला पॉइंट है, अपने जीवन में अंदर झांक के देखें किस चीज की अति है। आप क्या चीज अति कर रहे हैं, यानी ज्यादा कर रहे हैं? गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, गुस्से की अति है। घमंड ज्यादा कर रहे हैं, घमंड की अति है। किस चीज की अति हो रही है? ये तो हम आपको अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं। मेरा मुख्य विषय अभी भी रुका हुआ है, जिसके लिए बहुत से लोग तैयार होंगे। कल का विषय आपने सुना होगा, है ना? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप विद द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का क्या महत्व है, और ये सहभागिता आपको घर बैठे नहीं मिल सकती है। ये ट्रांसपोर्टेड नहीं है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। यू मस्ट टू कम टू द लिविंग वाटर। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। किसको बुला रहा है? सबको नहीं बुला रहा। इफ यू आर थर्स्टी फॉर लाइफ, जीवन की प्यास, अगर आपको जीवन चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन चाहिए, आपको वो जीवन चाहिए जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया है। आपने यीशु मसीह पर अगर विश्वास किया, अगर बोलेंगे क्योंकि यीशु मसीह भी अगर बोलता था, इफ, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस यीशु मसीह पर जिसने ये वायदा किया है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा, मैं जीवन देने वाली आत्मा हूं, मैं ही तुमको वो जीवन दूंगा, सामर्थ्य से भरा जीवन, आनंद से भरा जीवन, भरपूरी से भरा जीवन, जयवंत जीवन, हर बुराई पर जय पाना, हर समस्या पर जय पाना, हर चीज पर जय पाने वाला जीवन। अगर ये जीवन तुमको चाहिए और तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो पानी के पास आओ। हे सब प्यासे लोगों, कहां आओ? क्यों नहीं प्रभु, हमें तो भेज दो, हम नहीं आ सकते। The importance of the fellowship with the Holy Spirit. Holy Spirit एक कंफ्यूजन है आज के युग में झूठी शिक्षा के कारण। लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमको नए जन्म के समय मिल गया। यस, मिला, आपको पवित्र आत्मा नए जन्म के समय मिला,
लेकिन उस पवित्र आत्मा में और जो परमेश्वर ने कलीसिया में सेवक को खड़ा किया है, उस पवित्र आत्मा में अंतर क्या है? आपको जीवन शुरू करने के लिए आत्मिक जीवन का बीज मिला है, द नेचर ऑफ गॉड, द लव ऑफ द फादर, ये मिला है आपको ताकि आप ये जीवन की शुरुआत करो। कलीसिया की स्थापना क्यों हुई? जब आत्मिक बच्चे पैदा कलीसिया में होते हैं तो उनका पालन पोषण घर में बैठे बैठे कैसे हो जाएगा? कोई माँ ड्यूटी पे से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? इलॉजिकल चीजें कैसे लोग कर रहे हैं स्पिरिचुअली? ये स्पिरिचुअल इलॉजिकल है। आप कहते हैं मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और कलीसिया से कट ऑफ। तो कौन सा विश्वास था वो? इसी को बोला गया सुपरफिशियल फेथ। भावनावत विश्वास आ गया और भावना के साथ विश्वास चला गया और आप कोठरी में बंद हो गए। गलत। अब आपको बताते हैं फेलोशिप का कितना इंपॉर्टेंस है, इसको समझिएगा। आप अपने दोस्तों, अब ये बताइए, स्कूल में घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, उस पढ़ाई में और बच्चे स्कूल आते हैं, उस पढ़ाई में अंतर बताइए। जो टीचर्स हैं उन्होंने देखा और जो बच्चे जिन्होंने अनुभव किया उन दोनों को यह मालूम है कि ये विकल्प सही नहीं है। ऑनलाइन वाला बच्चा जब स्कूल जाता है तो केवल पढ़ने नहीं जाता है, उसका फुल डेवलपमेंट स्कूल में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, इंटरैक्शंस के कारण उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है और एक्टिविटीज वहां पर होती है जिससे ये सारे डेवलपमेंट काम करते हैं। अब आप बताइए ऑनलाइन मैसेज सुनना और कलीसिया में आने में क्या अंतर है? यही अंतर है। आपका कभी फुल डेवलपमेंट होगा ही नहीं। करके देख लो। दुनिया, आज की दुनिया के लोगों में सब जुनूनी है, इनको बाइबल कहती है मूर्ख। उन्हें पैशन है, वो अपने पैशन में लगे हुए हैं और ये पैशन ही जो है ये लस्ट है। उनकी लस्ट उनको रिलीज नहीं करती है कि वो आए। आपको अपने शरीर को वश में लाना है प्रभु यीशु मसीह की बात पर चलने के लिए। घर बैठे आपको प्रभु कुछ नहीं देगा, लिख के ले लीजिए। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा उस पर उसकी मैं सुधि लूंगा, लेकिन नहीं आएगा तो मैं नहीं लूंगा। फेलोशिप की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस विषय पर हम लोग हफ्ते में स्टडी पे जाएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप विद द होली स्पिरिट इन द चर्च। ये अगर आपने मिस कर दिया, अपनी लाइफ में ब्रेक कर दिया, ब्रोकन रिलीजन, रिपेंट, मन फिराओ, क्योंकि सब कलीसियाओं को आखिर में उसने कहा मन फिराओ। वहां पे मन फिराओ का मतलब कि तुम ऐसे पाप करने लगे जिसके कारण तुमने संगति से अपने आप को अलग किया, फेलोशिप से बाहर हो गए। फेलोशिप से बाहर होने का मतलब मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाना। आपको यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया था कि उसके पास 100 भेड़ें थी। बहुत ध्यान से सुनिए। वो 100 भेड़ों को 100 में से 99 जो थी उसके साथ थी। उसको उनकी चिंता बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वो उसके साथ थी। एक चली गई थी। यीशु मसीह ने 99 को छोड़ दिया, उसे एक को ढूंढने के लिए। हो सकता है वो खोई हुई भेड़ आप हो। पवित्र आत्मा आपके दिल से बात कर रहा है। वो खोई हुई भेड़ यीशु मसीह ढूंढ रहा है। कम टू द फेलोशिप। आप वापस परमेश्वर की सहभागिता में आइए। सहभागिता में रहना बहुत जरूरी है। शैतान मालूम है इस सहभागिता को तोड़ने का काम करता है। जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं उसको मालूम है अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो बॉर्न अगेन व्यक्ति को, जो बच्चा होता, बालक, स्पिरिचुअल इमेच्योर, उसको ऐसा करता है कि वो फिजिकल में बहुत ज्यादा आगे भागने लगता, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और बहुत सी बातों को, दूसरों के मुंह की गलत शिक्षा को वो परमेश्वर का वचन मान के ग्रहण करके पथ भ्रष्ट हो जाता है और वो फेलोशिप से बाहर हो जाता है। आप अंगीठी जलाते थे पहले, आजकल के बच्चे शायद अंगीठी नहीं जानते हैं अंगीठी क्या होती है, लेकिन पहले के लोग जो अंगीठी यूज करते थे उसमें कोयला डाला जाता था, कोयला लहक जाता था, उसमें से एक लहकता हुआ कोयला निकालकर बाहर रख दीजिए। क्यों?
अकेला कोयला कभी भी लहकेगा नहीं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप विद द होली स्पिरिट इन द चर्च। आप लहकते रहेंगे जब कलीसिया में रहेंगे इंटैक्ट। लेकिन अगर आप निकल कर अलग रख दिए जाएंगे या आप निकल कर अलग चले जाएंगे, कुछ दिन बाद बुझ जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग बुझ गए और बहुत से लोग बुझने वाले हैं। कोयला गरम किसी काम का नहीं है, लहकता कोयला चाहिए। प्रभु के लोग ऐसे हो कि फ्लेम्स उनके लाइफ में हो, फ्लेम्स ऑफ फायर, प्रेजेंस ऑफ गॉड को दिखाता है। आपको एक बात बताएं, परमेश्वर के ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का एक नाम रखा था, यानी परमेश्वर के नाम से उस चीज को जोड़ा था, लेकिन नाम वो एक जगह का रखा गया था। अब्राहम ने, मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 22 चैप्टर, उत्पत्ति 22 अध्याय, 22 अध्याय का कहां है 22 अध्याय? हाँ, यहाँ पे देखो, ये इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, ये 7th वर्ष 7 पद से पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? होम बलि का मतलब होता बर्न्ट ऑफरिंग, स्वाहा कर देना। एक मेमना कुर्बान करना था, लेकिन वो जा रहा था अपने बेटे को कुर्बान करने, और बेटे ने ही प्रश्न कर लिया, बलि का बकरा बेटा, और बेटा ही अपने बाप से पूछ रहा है कि यानी मेमना कहां है जिसको हमें बलिदान करना है। जी, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इस वाले वर्ष को इंग्लिश में पढ़ो। परमेश्वर, अब्राहम सेड, माय सन, गॉड हिमसेल्फ will provide a lamb for the burnt offering. So the two went on together, यानी वो दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। अब एक बात बताइए, अब्राहम ने उसको जवाब क्या दिया था? जा रहा था अपने बेटे को बलि करने, और ये अब्राहम को मालूम था, उसके बेटे को नहीं मालूम था। लेकिन हम आपको कहते हैं उसके बेटे को भी मालूम था। वो 30 साल का लड़का था, और लकड़ी, वेदी की लकड़ी, मालूम है नियम ये था कुर्बानी का, यहूदी नियम, कि एक यहूदी बच्चे को बचपन से ये तालीम दी जाती थी कुर्बानी के विषय में, और उसको उसके ऊपर जब लकड़ी लादी तो वो ये समझ तो गया था कि मुझे ही बलिदान किया जाएगा, मैं बलि का मेमना हूं। और वो लकड़ी ढो रहा है और अपने बाप से कह रहा है कि मेमना कहां है, और उसका बाप ये मासूमियत में नहीं हो रहा है। दिस इज वॉट द फेथ इज। यही वो विश्वास है जो हमें मसीह पर करना है। वो हमारा मेमना है जो कुर्बान हो चुका। हमें मेमने के बारे में नहीं पूछना है, बल्कि उस कुर्बानी को अपने जीवन में रिसीव करना है। वी रिसीव द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। और वो कहने लगा, गॉड विल प्रोवाइड। हु इज द प्रोवाइडर? आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर? अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो ये बहुत बिग क्वेश्चन है। आपका टेंशन, जो लोग टेंशन करने वाले यहां पर बैठे हैं ना, एक एक का चेहरा परमेश्वर मुझे दिखाता है कि ये बहुत चिंता करता है अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर और अपने भविष्य को लेकर। मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, बच्चों की शादी कैसे होगी, कैसे क्या होगा। अरे यार, क्या पैसे से दुनिया चल रही है? पैसे से पहले भी दुनिया चलती थी। ये मॉडर्न एज में एक ही चीज लोगों को समझ में आती है जिससे दुनिया चलेगी, और उसी पे वार कर रहा परमेश्वर। अर्थव्यवस्था तोड़ता जा रहा पूरे देश की। करो, कितना करोगे? आप पैसों पे भरोसा करते हैं? सन्नाटा बता रहा है कि सबको पैसे पे भरोसा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं करता। जो धनी लोग हैं उनके ऊपर बहुत अटैक हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर को पैसा कौन खर्च कर रहा है?
चाहिए धन, देखो अब बड़ी मासूमियत से, अब नहीं चाहिए। धन तो मिल जाएगा, लेकिन वो धन तुम्हारे लिए काल बन जाएगा। और जिनके पास धन नहीं है, देखिए आप कितने स्वस्थ लोग हैं। मजदूरों को देखा कीजिए, प्रेरणा लीजिए, यार इसके पास अभी कमाया, शाम को खाया, कल की कल देखी जाएगी। वो कितना स्वस्थ है और कितना सुखी है। और आप धन की ओर भाग रहे, धन की ओर। क्या मिलेगा? आपको ग्लैमर पसंद है? ग्लैमर न्यूज में देखिए, ग्लैमर का क्या हुआ वो हरियाणा की लेडी के साथ। ग्लैमर लाइफ का ये एंड है। अपना जीवन बर्बाद किया, अपनी बच्ची का जीवन बर्बाद किया। पैसे की कोई कमी नहीं, करोड़ों की कोठी खड़ी हुई है, उसी पैसे ने उसकी जान ले ली। ये ग्लैमर। बच्चे बहुत जल्दी ग्लैमरस लाइफ पसंद करते हैं। डोंट गो टू ग्लैमर। ये ग्लैमर बहुत गंदी चीज है। आपको जो स्टेज पे दिखता है या फिल्मों में दिखता है ना, इसकी असलियत जब आप वहां जाके वो देखेंगे ना, वहां बैक स्टेज क्या होता है, घिनिया जाएंगे। इतनी गंदी लाइफ होती है। ये चमक दमक वाली लाइफ बहुत गंदी लाइफ है। लेकिन साधारण जीवन और पवित्रता का जीवन, ये बहुत कठिन चीज है आज के युग में। और अपने आप को, अपने विचारों को पवित्र रखना, सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने विचारों को पवित्र। परमेश्वर के पौलुस, दाऊद कहने लगा कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन पर मन लगाने के द्वारा। ये जवानी से आपको शुरू करना, ये प्रैक्टिस बुढ़ापे में अचानक से नहीं होगी। जवानी से, जवानी की अभिलाषाओं से आपको भागना होगा। ये जवानी में अभिलाषाएं बहुत होती हैं, वहीं से आपका ट्रैक बिगड़ जाता है। ये यहां पे उसने कहा कि परमेश्वर मेमने का उपाय आप करेगा। इसका 14 और 15 पद पढ़ दीजिए, इसी 22 अध्याय का। जी, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर, कहां वो है, कहां जहां सारा उपाय किया जाएगा। यहां इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको, इंग्लिश में। ये हिंदी में उपाय किया जाएगा लिखा है, लेकिन इंग्लिश क्या कह रही? सो अब्राहम called the name of that place, the Lord will provide. And it is said to this day, on the mount of the Lord it will be provided। नहीं लिखा है, you are provided everything on the mount of the Lord। नए नियम में आ जाइए, मैं आपको सीधे जंप कराता हूं, नए नियम में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती 5 अध्याय, 5 अध्याय। ये यहां से पढ़ो बेटा 13 से। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। हैं? ये कौन सा पहाड़ है? जो नगर पहाड़ पर बसा है, एक मसीही व्यक्ति, सच्चा मसीही छिप नहीं सकता। कहने का मतलब यह था उसका, क्योंकि वो नमक है और वो ज्योति है। ना नमक छिपता है ना ज्योति छिपती है। नमक स्वाद से पता चल जाएगा, और ज्योति को आप कितना भी ढांको, वहां से रोशनी जरूर फेंकेगा, रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं से निकल आएगी। ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है मालूम? वो ऐसी ज्योति है कि वो छिप नहीं सकती। आप अपने आप को कितना भी, मैंने अपने आप को बहुत साल तक छिपाया है, आपको मालूम है। कोई मुझे नहीं समझ पाता था, मैं छिपा रहा। लेकिन लॉकडाउन में प्रभु ने झिंझोर के सामने खड़ा कर दिया। बहुत दिनों तक
छिप छिप के काम कर रहा है। ऑनलाइन आने का मतलब अब आप छिप नहीं सकते। यू आर रिवील्ड इन द वर्ल्ड, वो आपको संसार में प्रकट कर रहा है। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर, पैमाने का मतलब होता है लैंप स्टैंड का जो एक मेजर होता है, एक हाइट होती है। पहले जमाने के घरों में एक घर में घुसते ही 3-4 फीट ऊपर, दीवार से 3-4 फीट ऊपर, जहां आज स्विच बोर्ड की हाइट होती है, उस हाइट पे ऐसे ताक बनाते थे। पुराने घरों में गांव में जाके देखिएगा, उसमें वो दिया रखते थे। इसी को बोला गया पैमाना। एक लेवल पे लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, आप एक दीवट पर रखते हैं, उसको नीचे जमीन पे नहीं रखते हैं जी। तब उससे, और अगर दिए को नीचे रख देंगे तो क्या होगा? आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। फुट लाइट आजकल घरों में लगती है ना नीचे, नाइट लैम्प के लिए, वो नीचे वाली लाइट, पार्टी के दिन नीचे वाली लाइट जला दीजिएगा और फोटोग्राफी कीजिएगा, वीडियोग्राफी। रोशनी तो टांगों पे रहेगी। आप और हम लाइट का कैसे, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। लाइट को एक लेवल पे चाहिए। कलीसिया में परमेश्वर, यीशु मसीह ये बता रहा था कि इससे पहले कि मैं वो अपनी कलीसिया बनाए, उससे पहले वो कलीसिया के विषय में लोगों को अवेयरनेस दे रहा था कि यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च। जब वो कलीसिया बनाएगा तो कलीसिया जो है, कलीसिया में जो सेवक है वो लैंप स्टैंड है, लैंप स्टैंड है, दीवट है। और लाइट कौन है? यीशु मसीह लाइट है। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास हो। क्यों बुला रहा है? कम टू द फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों की फेलोशिप आपको यहीं मिलेगी, कलीसिया में। और जो लोग कलीसिया से एलर्जी करते हैं वो परमेश्वर से एलर्जी करते हैं। उनको परमेश्वर का वचन नहीं पसंद है, पवित्र आत्मा की संगति नहीं पसंद है। और इसके लिए बहुत सतर्क रहिएगा। इस फेलोशिप को कभी आपको टूटने नहीं देना है, क्योंकि जिस दिन फेलोशिप टूटी, कोयले की तरह बुझ जाओगे। और नहीं है तो कुछ दिन अनुभव करके देख लो। आपको चांस, एक प्रैक्टिकल करने का तो मौका देना चाहिए ना लोगों को। करके देख लीजिए आप कुछ दिनों बाद कैसी कंडीशन में आएंगे। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता पहला अध्याय 1-2-3। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की। ओ, एक मंडली ये है, पापियों की मंडली। और दूसरी, परंतु वो तो ये परमेश्वर के लोगों के अंदर ये वाला नेचर होना चाहिए कि हम किसके साथ सहभागिता कर रहे हैं। आप किसकी अंगीठी में कोयला बन के जा रहे हैं, उसी की तरह लहकेंगे जी। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाता है, यानी उसके वचनों पर मन लगाता है और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता है, ये उस मंडली को पसंद नहीं करता है और उस फेलोशिप में जाना पसंद नहीं करता है। और ये उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, कौन सा पुरुष जो कुछ करे सफल होता है? अगर आप परमेश्वर के साथ मंडली में हैं, यू आर इन द फेलोशिप ऑफ विद द होली स्पिरिट, विद जीसस क्राइस्ट, विद गॉड द फादर, द लव ऑफ द फादर, द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द प्रेजेंस एंड फेलोशिप विद द होली स्पिरिट इन द चर्च। ये वो व्यक्ति है जो कुछ करेगा उसको सफलता मिलेगी।
You are provided success. You are provided success in the church. This is for the church people. ये कलीसिया के लोगों के लिए प्रोवाइडेड है और इसी के लिए बाहर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सफलता दे। इसी के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपको सफलता मांगनी नहीं है। यू आर प्रोवाइडेड सक्सेस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपको मसीह की देह में ये दे दी गई चीज। अब बताइए आपको इससे बड़ी क्या चीज चाहिए? आप चाहते हैं आपका बच्चा सफल हो, आप चाहते हैं आपका काम सफल हो, आप चाहते हैं आपकी सारी मेहनत सफल हो। क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, हैं? आपकी योजनाएं सफल हो, आप जो योजनाएं बना रहे हो वो सफल हो जाए, यही चाहते हैं ना? कौन करेगा? मांगना नहीं, प्रार्थना नहीं करनी है। ज्वाइन द फेलोशिप। यहां पर प्रोवाइडेड है, आपको सफलता मिलने लगेगी, लेकिन आपको फेलोशिप में बने रहना है। योर ड्यूटी इज टू कनेक्ट द फेलोशिप। इस फेलोशिप को मजबूत करो। आपकी रेगुलरिटी, यानी आप पहले ओकेजनल आते थे, मन किया आए, मन किया नहीं आए, अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। नहीं, हमारा यहां जाना अनिवार्य है। इस अनिवार्यता को आप प्रमुखता पे रखेंगे, फर्स्ट प्लेस। देखिए आपके जीवन में कैसे सफलता आती है। यह परमेश्वर की युक्ति है। परमेश्वर उपाय करता है, उसने सब चीजें प्रोवाइड कर दी है मसीह में। मसीह में आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन आपको धीरे धीरे मसीह में ग्रो करना है, ताकि जो जो चीजें मिली हैं उन्हें आप अपने वश में लेते जाएं, प्राप्त करते जाएं। इसी को आशीष बोला गया है। हालेलुया। अब जल्दी से एक नए नियम में आ जाइए और नए नियम में एक पद निकालिए, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 14 पद। मॉर्निंग भी साथ मान ले लीजिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में अनइक्वल योक। इसका मतलब फेलोशिप इज जस्ट लाइक अ योक। ये जो मंडली है, सहभागिता है, जहां आप लोगों के साथ अपने विचार बांटते हैं, अपना उनके बीच में व्यवहार करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप जिस भी किसी भी मंडली में हैं, आपकी मंडली वो योक है या वो जुआ है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। योक एक व्यक्ति का नहीं होता है। एक ट्रेंड और एक अनट्रेंड को बाइंड अप किया जाता है, उसके गर्दन पे जो इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है उसको योक बोलते हैं। जैसे खेत में जब हल चलाया जाता था पहले बैलों के द्वारा, तो 2 बैल होते थे, एक ट्रेंड और एक अनट्रेंड, और दोनों की हाइट इक्वल होनी चाहिए। योक की ये कंडीशन है, हाइट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अनइक्वल योक का मतलब यह है कि आप किस विचार के, आप परमेश्वर के और एक अन्य जाति के व्यक्ति से आपकी घनिष्ठ मित्रता है। बाइबल कहती है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। पावर किधर ज्यादा है? क्यों? एक तरफ अच्छा चरित्र है और दूसरी तरफ बुरी संगति है। ये फेलोशिप रॉन्ग फेलोशिप, सिनफुल फेलोशिप। आप और हम संसार में बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम बहुत खतरे में हैं। आपको परमेश्वर की ओर से एक चरित्र मिला है, मसीही चरित्र, और दूसरी तरफ आपकी सहभागिता ऐसे लोगों से है, फेलोशिप ऐसे लोगों से है, तो आप किसकी चीजें सीखने लगते हैं? जिसके साथ समय ज्यादा बिताएंगे उसकी हरकतें आपके अंदर आ जाएंगी। नीति वचन में लिखा है, क्रोधी व्यक्ति की संगति मत करना, क्योंकि तू भी उसके साथ क्रोधी बन जाएगा। तो जैसा आपका स्वभाव है ना, आपके संपर्क में रहते रहते उसके अंदर वो डेवलपमेंट हो जाती है। घरों में ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे आ रही है? मानसिक समस्या है। घर में किसी एक व्यक्ति को डिसऑर्डर होगा ना, उसके साथ रहते वो चीज दूसरे लोगों में भी बिल्ट इन हो जाती है, उनके स्वभाव में आ जाती है, और वो पूरा परिवार एक जैसी। ये जेनेटिक्स हो गया। जेनेटिक्स को तोड़ने का तरीका ये है कि आप जिन लोगों के बीच में हैं, आप ऐसे पत्थर बन जाइए कि आपकी बाहरी सतह पर उनकी बातों का इफेक्ट हो, लेकिन आपके अंदर वो चीजें ना बिल्ट इन हो जाए, वो जगह ना बने आपके अंदर। आपका माइंड बहुत मजबूत, इसीलिए रिन्यूअल ऑफ माइंड बहुत जरूरी। पहला स्टेप यही रखा गया है। ये नहीं हुआ है
जो मसीह में मेच्योर लोग हैं उनके लिए बहुत खतरा है, लेकिन जो मेच्योर हो जाते हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, हमें सुन तो लेनी है लेकिन ये ग्रहण नहीं करना। ये सांसारिक सोच है, ये सांसारिक तरीका, ये हमें नहीं ग्रहण करना। आपका व्यवहार और चरित्र उनके ऊपर क्यों नहीं प्रभाव डालता है? प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा बनाना मांगता है कि हम उनकी मंडली में जाएं तो वो हमारी बातों पर ध्यान करें, वो हमको मौका दे। आप कुछ कहिए, लेकिन ये आपको इस वैल्यू तक बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्ष निकालिए, मित्रता के बिना यह संभव नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 12 पद से पढ़िए। 15 अध्याय 12 पद से, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 12। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी कलीसिया के लोगों से है। ये एक दूसरे का मतलब ये नहीं कि हम वहां पढ़ते हैं, हम वहां पर प्रभु ने कहा है एक दूसरे प्रेम रखा, हम तो खूब प्रेम कर रहे हैं जी। ये कलीसिया के लोगों के लिए, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ये आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है। तो ये आप सब, हम सब के लिए अनिवार्य है जी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो। यीशु मसीह तुम्हें दोस्त बनाना मांगता। क्या तुम यीशु मसीह को दोस्त बनाना मांगते हो? ऐसा दोस्त तुमको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने उसको दोस्त बनाया है। मुझे अब दुनिया में किसी दोस्त की जरूरत नहीं। आई हैव अ वन फ्रेंड। एक दोस्त है, वह 1000 पर भारी है, बल्कि लाखों पर भारी है। दाऊद ने उससे दोस्ती की। दाऊद का स्टेटमेंट सुनेंगे। दाऊद ने भजन संहिता में लिखा, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा वो मित्र है। एक गीत हम लोग गाते हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके जैसा दोस्त आपको विश्वास योग्य दोस्त मिलेगा नहीं, और अद्भुत युक्ति करने वाला दोस्त। हम हर्षा को एम्पावर कर रहे हैं स्पिरिचुअली। ये बच्चा आपको नहीं मालूम, इसके बचपने से लेकर, हम फादर हैं, हम माँ बाप जानते हैं इसके साथ क्या क्या चीजें गुजरी हैं। जब ये 6 महीने की थी, इसको भयानक, बहुत बुरी तरीके से इसको निमोनिया हो गया था, फिर रिलैप्स कर गया था, बहुत बुरी कंडीशन में चली गई थी, बच गई। इसको एक बार डॉक्टर डेड घोषित कर चुका है, और हमको उसी समय डॉक्टर्स ने कहा था इसका ध्यान रखिएगा। इसकी आईज वीक हुई, हमको पता नहीं चला। अचानक से हम अपनी आंख टेस्ट कराने गए थे, इसकी टेस्ट हुई और एकदम से उसने मेरी आंख छोड़ दी, कहने के इसको ले जाइए सुधीर के पास। उस समय वो यहाँ पर बैठते थे भाटिया कॉम्प्लेक्स में, नीचे उनका बना हुआ था ये सनाई वाले। हम उनके पास भागे, रश किया, इसको लेके गए। बहुत छोटी सी, 2.5-3 साल की थी, और उन्होंने इसको मशीनों से चेक किया। मुझे इतनी झाड़ लगाई, आपका बच्चे की ये कंडीशन है। अच्छा, स्कूल से एक चीज मुझे पता चलती थी, वो कहती थी टीचर कि ये बोर्ड के पास आके खड़ी हो जाती है, ये टीवी के पास भी एकदम सामने सट के खड़ी होती थी। अच्छा, इस चीज को हमने कभी मॉनिटर नहीं किया कि क्यों ऐसा कर रही है। बच्चे करते हैं ऐसा। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, इसका चश्मा बना। हम अपना तो भूल गए, पहले इसका किया। हमको तब से मालूम है कि इसके साथ कैसे इसको डील करना, हाउ टू डील। लेकिन इसको हम करते 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 इतना लेके आए कि अब ये सारी चीजें अपने आप करने लगी हैं। इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसको हम बहुत बड़ी दौड़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटी दौड़ के लिए नहीं। और ये फिजिकल लाइफ नहीं, हमने कहा बेटा स्पिरिचुअल बेस है। स्पिरिचुअल में तुम ग्रो करना, स्ट्रांग होना, बाकी परमेश्वर को मौका देना, और हमेशा वेट करना, और रन करने के लिए नहीं, वेट करना। Those who are wait upon the Lord, they receive strength. जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के समय के लिए ठहरते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एक बार नहीं प्राप्त करेंगे, प्राप्त करते जाएंगे। आप लोग कैसे, आप किसी को कुछ मिल जाता है, आपके अंदर ये आग लग जाती है, उसको कैसे मिल गया, मेरा बच्चा कैसे रह गया। मत करिए, ये मानसिकता गंदी मानसिकता है, होड़ नहीं होनी चाहिए। उसको उसका मिला है,
तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, कलीसिया का हिस्सा हो, तुम्हारे लिए बेस्ट लाएगा। हालेलुया। दोस्त, जो लोग यीशु मसीह ने अपना दोस्त कह दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उसने कहा ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो अपने मित्रों के लिए प्राण दे रहा है। कभी लोग कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो, नहीं हम यीशु मसीह के दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। दोस्ती किसी से भी की जा सकती है, वह जाति भेद नहीं होता है, लिंग भेद नहीं होता है, दोस्ती की जा सकती है। नीति वचन में सुलेमान ने लिखा, जो बुद्धिमान की संगति करता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। बुद्धिमानी पढ़ने से नहीं आती है। आप बुद्धिमान, यीशु मसीह के लिए लिखा है उसके पास बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। अरे आप कलीसिया में आते, ये भंडार है, बुद्धि का भंडार, सामर्थ का भंडार, जीवन का भंडार, आनंद का भंडार। आपके पास किस चीज की कमी है? हम लोग अमीर लोग हैं इस धरती पर, स्पिरिचुअली वी आर अमीर। हम लिखा हुआ है कि वो कंगाल हो गया था कि तुम अमीर हो जाओ। आपको अमीर बनना है, निकल आइए संसार के जीवन से, मारिए ठोकर संसार के जीवन को जो आप जी रहे थे। उस पैटर्न को, शैली को, सोच को किनारे रख दीजिए। अब मुझे प्रभु मिल गया है, हमें वो जीवन चाहिए जो प्रभु देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। क्यों ना जुतो? आगे क्या लिखा है? खो गया, हम लोग दूसरी जगह चले गए थे ना। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार दोनों की संगति आप नहीं कर सकते। आपको एक संगति छोड़नी है, एक संगति पाने के लिए। लोग ज्योति की संगति छोड़ते हैं अंधकार की संगति पाने के लिए, लोग अंधकार की संगति छोड़ते हैं ज्योति में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपको क्या करना है? अंधकार की संगति को छोड़ना है। मन फिराने का सबसे पहला पार्ट है, आप अपनी अंधकार की संगति को कम कीजिए, अपना समय उधर कम दीजिए और परमेश्वर में समय, कलीसिया के लोगों के साथ समय इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। बिल्ड कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। विजिट नहीं कर सकते, लोगों से बातचीत कीजिए, फोन पे बातचीत कीजिए, घनिष्ठता, मित्रता बनाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग ऐसा करने के लिए तैयार, अपने स्थानों पे खड़े हो, प्रैक्टिकल करना शुरू कीजिए, स्टेप आउट कीजिए। उस जिंदगी से निकलने के लिए आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप बहुत सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले हैं और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग प्रभु आपके वचन को ग्रहण करते हैं, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। जैसा आपका वचन कहता है वैसे ही हम करेंगे। हम अपने संसार की मित्रता को घटाएंगे और परमेश्वर के लोगों से, कलीसिया के लोगों से मित्रता बढ़ाएंगे और हम आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तों को दृढ़ करेंगे। हम एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करेंगे। हम एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध बनाएंगे ताकि लोग हम सबको देखें तो कहें ये एक परिवार के लोग हैं। ताकि हमारा आत्मिक परिवार, जब हम परमेश्वर के परिवार के बनाए गए हैं, इस आत्मिक परिवार में परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हम सबकी जिंदगियों में, हमारे परिवारों से प्रकट हो ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।